दोस्तों ये कहानी एक ऐसे बच्चे की है जिसकी मदर को कैंसर था और वो अपनी मदर को बचाने के लिए किस हद तक चला जाता है आप सोच भी नहीं सकते। कहानी की शुरुआत होती है जहां पर हम जॉन को देखते हैं जो अपने घर जा रहा होता है, लेकिन घर जाता हुआ वह कब्रिस्तान से गुजरा। वहां पर उसने एक फ्यूनरल देखा। फ्यूनरल देखने के बाद जैसे ही वो घर गया वो अपनी स्टोरी लिखने लगा। और जहां पर जो जॉन है इसको स्टोरी लिखने का और बुक्स पढ़ने का काफ़ी शौक है और जो पास ही के बुक शॉप में से बुक्स को लेकर आता है और उनको पढ़ता है। और इसकी जो मदर है उसको कैंसर है और इसका जो फादर है वो एक आर्मी ऑफिसर है और जो नए नए इस शहर में शिफ्ट हुए हैं और जहां पर इसका कोई भी दोस्त नहीं है। इसके अलावा जब ये रात को खाना खा रहे होते हैं तो जॉन का जो ध्यान है खाने में बिल्कुल नहीं होता। जॉन के जो फादर हैं उसको खाना खाने को कहते हैं और जहां पर जॉन बताता है कि आज मैं एक फ्यूनरल को देख कर आया हूं। इसके बाद उसके पापा कहते हैं कि तुम्हें वहां पर नहीं जाना चाहिए था। इसके बाद जब रात हो जाती है तो इसके जो फादर मदर हैं एक दूसरे के साथ जरूरी बात कर रहे होते हैं। ये बात जॉन भी सुन लेता है। इसके बाद जो जॉन की मदर है जॉन के पास आती हैं और उसको कहती हैं कि तुम्हारे पापा तुमसे काफ़ी प्यार करते हैं, वो तुमसे अगर सख्ती से पेश आते हैं तो इसको तुम अपने दिल पर कभी मत लेना। अगली सुबह जब उसका फादर आता है तो वो उसकी पेंटिंग के ऊपर इंक गिरा देता है और यह देखकर जॉन को काफ़ी बुरा लगता है, जिस कारण जॉन अपने पापा से नाराज़ हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी ओर जो उसकी मदर थी उसकी आज तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है। उसके पास काफ़ी डॉक्टर्स आते हैं जो उसके फादर को बताते हैं कि अब इनका बच पाना मुश्किल है। जब जॉन को इस बारे में पता चलता है तो वो अपनी मदर को बचाने के लिए काफ़ी सीरियस हो जाता है। वो आसपास के बुक शॉप में जाकर कुछ बुक्स ले आता है और कैंसर के ऊपर रिसर्च करने लगता है। और इस रिसर्च के दौरान उसको पता चलता है कि एक वाटरमैन नाम का भूत है जो सभी बीमारियों को ठीक कर सकता है, लेकिन आज तक उसको किसी ने देखा नहीं। इसके बाद वो शहर के जो लोग होते हैं उनसे इस बारे में पूछताछ करता है तो उसको एक लेडी बताती है कि वाटरमैन नाम का जो भूत है सच में मौजूद है और वो सभी को हील कर सकता है, लेकिन आज तक उसको किसी ने नहीं देखा। अगले सीन में हम जॉन नाम की लड़की देखते हैं जो कि बताती है कि वो वाटरमैन से मिल चुकी है और उसकी गर्दन पर जो निशान है वो वाटरमैन ने ही दिया है। दूसरी ओर जो जॉन है उस बंदे के पास पहुंच गया था जो कि उसको वाटरमैन के बारे में बताता है। वो बताता है कि जो वाटरमैन है आज से कुछ साल पहले की कहानी है। एक बंदा था जो एक खान में खुदाई कर रहा था। खुदाई करते करते उसको एक सोने का पत्थर मिला। इसके बाद जब वो अपने घर चला गया तो कुछ दिनों के बाद पानी की डैम टूट गई और जहां पानी आने की वजह से सारे लोग मारे गए, लेकिन वो बंदा उस सोने के पत्थर के कारण बच गया। उसके बाद उसने अपनी वाइफ को ढूंढने की कोशिश की ताकि वो उसको जिंदा कर सके, लेकिन वो उसको तो नहीं ढूंढ पाया। लेकिन उसको इस सफ़र में जो भी जानवर मिलता वो उस पत्थर से उसको जिंदा कर देता। यह कहानी सुनाने के बाद जॉन को वो एक नक्शा देता है जिससे कि वो वाटरमैन को ढूंढ सके। अब जो जॉन है सीधा घर पर जाता है और घर से कुछ पैसे उठाने के बाद जॉन नाम की लड़की के पास जाता है। वो उसको वो पैसे देता है और उसको कहता है कि तुम्हें मेरे साथ वाटरमैन को ढूंढने के लिए जाना होगा। जो भी पैसे लेकर उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। अब ये लोग जंगल में जाने से पहले एक ग्रोसरी शॉप में रुकते हैं। वहाँ से ये सारा खाने पीने का सामान ले लेते हैं ताकि ये जंगल में सरवाइव कर सकें। जब ये लोग जंगल में पहुँचते हैं तो वो लड़की जॉन को कहती है कि हम जल्दी से वाटरमैन को ढूंढ लेंगे। इसके बाद इनको वाटरमैन को ढूंढते ढूंढते वहीं पर रात हो जाती है। रात को जो जॉन है जो को अपने घर की हालात बताता है। अगली सुबह जो जॉन का फादर है उसके रूम में आने वाला होता है, लेकिन आता आता रुक जाता है क्योंकि उसको लगता है कि उसके बेटे को कुछ देर अकेला रहना चाहिए। लेकिन कुछ घंटों के बाद वो अपनी तलवार को ढूंढने लगता है, लेकिन उसको अपनी तलवार जहां वहां ढूंढने पर कहीं भी नहीं मिलती, जिस कारण वो अपने बेटे के रूम में आता है। वहीं पर उसको जॉन का लिखा हुआ एक लेटर मिलता है, लेकिन जहां पर जो उसकी मदर होती है इसको इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। इसके बाद जो उसका फादर है वो पुलिस में रिपोर्ट कर देता है कि मेरा बेटा लापता हो गया है। अब जहां पर जो जॉन का फादर है वो अपने बेटे को लेकर काफ़ी चिंतित होता है। उसी रात उसको कुछ बच्चों की आवाज़ सुनाई देती है। अब जैसे ही वो बाहर आता है तो वो बच्चों से पूछता है क्या तुमने मेरे बेटे जॉन को देखा है। तो वो बच्चे हंसने लगते हैं और मजाक मजाक में कहने लगते हैं कि आपके बेटे को वाटरमैन पकड़ कर ले गया। अब अगली सुबह जॉन और वो लड़की जब जंगल में और आगे जाते हैं तो इनको एक जगह स्नो गिरती हुई मिलती है और ये स्नो को गिरता हुआ देखकर काफ़ी हैरान होते हैं क्योंकि जुलाई का महीना चल रहा होता है, स्नो कैसे गिर सकती है। वहीं पर दूसरी ओर इसकी मदर को भी इस बारे में पता चल जाता है कि जॉन लापता है। वो अपने हस्बैंड को जॉन को ढूंढने को कहती है। जॉन का जो फादर था अब शहर में सारी जगह जॉन के लापता के पोस्टर लगवा देता है। पुलिस वालों को अपनी जाँच से पता चलता है कि जॉन एक जो नाम की लड़की के साथ गया है और यह बात वो उसके पेरेंट्स को बताते हैं। अब जहां पर जो जॉन है कुछ दिनों के बाद अपने घर पर कॉल करता है और ये कॉल उसने जो के फ़ोन से की थी। वो उनको बताता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूं और कुछ समय में लौट आऊँगा।
लेकिन इसके बाद जो उसके पेरेंट्स हैं उसका जो नंबर है पुलिस वालों को दे देते हैं ताकि वो नंबर के जरिए जॉन को ट्रेस कर सकें। अब जहां पर जॉन का फादर फैसला करता है कि वो खुद ही जंगल में जाकर अपने बेटे को ढूंढ कर लेकर आएगा। दूसरी ओर जॉन और वो लड़की को अभी तक वाटरमैन मिला नहीं था। जहां पर जॉन को वो लड़की कहती है कि मुझे घर जाना है। दोनों में बहस होने लगती है और जहां पर ये दोनों अलग हो जाते हैं। इसके बाद जो जॉन है वाटरमैन को ढूंढने के लिए अकेला ही सफर तय करता है। अब जॉन जब जंगल में थोड़ी और आगे जाता है तब इसको एक लकड़ी का घर मिलता है। जैसे ही ये इस घर के अंदर जाता है इसको पता चलता है कि ये घर वाटरमैन का है। अब वहां से कोई अंदर आने लगता है और यह आवाज़ सुनकर ये डरता हुआ छिप जाता है। छिप जाने पर जब वाटरमैन अंदर आता है तो उसको पता चल गया था कि जहां पर जॉन पहले से मौजूद है। वो उसको बाहर आने को कहता है। अब जॉन जैसे ही वाटरमैन को देखता है वो दिखने में काफ़ी डरावना होता है जिससे वो डर जाता है। और जहां पर जॉन उसको कहता है कि मेरी मदर को ठीक कर दो, तभी बाहर से जो की आवाज़ आती है। तो वाटरमैन कहता है कि मैं तुम्हारी मदर को ठीक कर दूंगा लेकिन तुम्हें अपनी दोस्त जो को जहां पर छोड़कर जाना होगा। अब जैसे ही जॉन को जब ये रियलाइज होता है तो जहां से सब कुछ गायब हो जाता है और जॉन को हम दोबारा से जंगल में पाते हैं। वहीं पर जो उसकी दोस्त जो है उसको आवाज़ें लगा रही होती है। इसके बाद वो उसकी आवाज़ सुनकर जैसे ही उसके पास आता है दोनों एक दूसरे को देखकर काफ़ी खुश होते हैं और जॉन को वो बताती है कि मैंने तुमसे झूठ बोला था, असल में मैंने वाटरमैन को कभी देखा ही नहीं। जहाँ पर जो जॉन की मदर है वो अपने बेटे को लेकर काफ़ी चिंतित होती है। अब जैसे ही वो जॉन को देखती है वो जॉन को गले लगाती है और जहाँ पर वो लोग जॉन को माफ़ कर देते हैं। इसके बाद जॉन अपने पेरेंट्स को बताता है जो मेरे साथ जो नाम की लड़की है उसका जो फादर है उसके साथ काफ़ी बुरा बिहेवियर करता है, जिस कारण वो उसके फादर को पुलिस को पकड़वा देते हैं। अब जो जहाँ पर जॉन की फैमिली उसकी दोस्त जो को अडॉप्ट कर लेती है और ये चारों अब खुशी से रहने लगते हैं। यहीं पर ये कहानी समाप्त हो जाती है।